अंतरिक्ष वो जगह है जहां कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, फिर भी वहां से कुछ ऐसी डरावनी साउंड्स रिकॉर्ड हुई हैं जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही है। अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट्स और प्रोब्स ने ऐसी आवाजें कैप्चर की हैं जिनकी ओरिजिन आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कुछ साउंड्स प्लैनेट्स के मैग्नेटिक फील्ड से आती हैं, तो कुछ डीप स्पेस से आने वाली रेडियो वेव्स हैं। आज हम दिखाएंगे टॉप 10 क्रीपीएस्ट साउंड्स रिकॉर्डेड फ्रॉम स्पेस। नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के पास प्लाज्मा वेव्स रिकॉर्ड की। ये वेव्स इतनी अजीब और रहस्यमयी थीं कि सुनने पर ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया से आ रही हो। ये साउंड्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे सौरमंडल में कितने अनजाने रहस्य छुपे हुए हैं। इन प्लाज्मा वेव्स की फ्रीक्वेंसीज और पैटर्न्स इतने अनियमित थे कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई अनजानी भाषा में संदेश भेज रहा हो। ये साउंड्स ऐसी लगती हैं जैसे कोई हॉरर मूवी का साउंड ट्रैक हो, डार्क, इंटेंस और स्पाइन चिलिंग। जब आप इन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी भयानक और अनजानी जगह पर खड़े हो, जहां हर कोने में कोई डरावनी चीज छुपी हो। इन साउंड्स में एक गहरी गूंज थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न से जो रेडियो सिग्नल्स कैप्चर की, वो इतनी क्रीपी थीं कि सुनकर साइंटिस्ट भी चौंक गए। ये सिग्नल्स इतनी विचित्र और अनजानी थीं कि ऐसा लगता था जैसे सैटर्न के छल्लों के बीच से कोई रहस्यमयी संदेश आ रहा हो। इन सिग्नल्स में एक मेटालिक रेजोनेंस थी जो किसी दूसरी दुनिया की आवाजों का एहसास कराती थी। हाई पिच्ड, अननेचुरल और हॉन्टेड वाइब्स। ये साउंड्स इतनी अजीब थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई भूतिया जगह हो, जहां हर चीज अपनी जगह से हिल रही हो और अजीब अजीब आवाजें कर रही हो। इन साउंड्स में एक तीव्रता थी जो आपके कानों में गूंजती रहती है। नासा ने ब्लैक होल्स के आसपास की गैस मूवमेंट साउंड्स को सिमुलेट किया। ये साउंड्स इतनी गहरी और रहस्यमयी थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई विशालकाय मॉन्स्टर सांस ले रहा हो और उसकी हर सांस के साथ एक नई रहस्य की परत खुल रही हो। इन साउंड्स में एक गहरी गूंज थी जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देती है। डीप हमिंग की तरह की आवाजें, जैसे कोई विशालकाय मॉन्स्टर सांस ले रहा हो। ये साउंड्स इतनी गहरी और भारी थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली जीव आपके पास ही कहीं छुपा हो। इन साउंड्स में एक रहस्यमयी गूंज थी जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। अर्थ के ऊपर ऑरोरा से आने वाली क्रैकलिंग साउंड्स ऐसी लगती हैं जैसे आसमान खुद फुसफुसा रहा हो। ये साउंड्स इतनी रहस्यमयी और अजीब थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे आसमान में कोई जादू हो रहा हो। इन साउंड्स में एक इलेक्ट्रिक बज थी जो आपके कानों में गूंजती रहती है। स्पेशली सुनने में ऑरोरास के वक्त काफी ईरी फील आता है। ये साउंड्स इतनी अजीब और रहस्यमयी थी कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे आसमान में कोई भूतिया नृत्य हो रहा हो। इन साउंड्स में एक मिस्टिकल हम थी जो आपके मन में एक अजीब सा एहसास पैदा करती है। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास अजीब मैग्नेटिक साउंड्स रिकॉर्ड की। ये साउंड्स इतनी विचित्र और अनजानी थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरी दुनिया से संदेश आ रहा हो। इन साउंड्स में एक रिदमिक पल्स थी जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देती है। ग्लिची, वाइब्रेटिंग और डिस्टर्बिंगली वियर्ड। ये साउंड्स इतनी अजीब और विचित्र थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई तकनीकी खराबी हो रही हो और हर चीज ग्लिच कर रही हो। इन साउंड्स में एक डिजिटल डिस्टॉर्शन थी जो आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा करती है। सन से आने वाले मैसिव सोलर स्टॉर्म्स जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो गोस्टली वेव्स जैसी साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ये साउंड्स इतनी भयानक और रहस्यमयी थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई भूतिया लहरें आपके पास से गुजर रही हों। इन साउंड्स में एक ईरी वेल थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देती है। नासा ने इन्हें रिकॉर्ड किया। बिल्कुल एलियन हॉरर वाइब्स। ये साउंड्स इतनी अजीब और डरावनी थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हो, जहां हर चीज अनजानी और रहस्यमयी हो। इन साउंड्स में एक एलियन हम थी जो आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा करती है। कुछ साउंड्स ऐसी भी रिकॉर्ड की गई जो बिल्कुल विस्पर्स की तरह थीं। ये विस्पर्स इतनी रहस्यमयी और अनसेटलिंग थीं कि सुनने पर ऐसा लगता था जैसे कोई अनजानी शक्ति आपसे बात कर रही हो। इन विस्पर्स में एक गोस्टली इको थी जो आपके मन में एक अजीब सा डर पैदा करती है। वॉयेजर ने नेपट्यून से एक विस्टलिंग साउंड कैप्चर की थी। ये साउंड सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई भूतिया सीटी बजा रहा हो। नेपट्यून की ये आवाजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे सौर मंडल में कितनी रहस्यमयी चीजें छुपी हुई हैं।
वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाजें नेपट्यून के वातावरण में चार्ज्ड पार्टिकल्स के इंटरैक्शन का नतीजा हो सकती हैं। सनलेस प्लैनेट और ये स्पूकी विंड्स, परफेक्ट हॉरर कॉम्बो। ये हवाएं सुनने में ऐसी लगती हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें चेतावनी दे रही हो। ये आवाजें हमें ये एहसास दिलाती हैं कि अंतरिक्ष में कितनी अनजानी और डरावनी चीजें हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हवाएं प्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड के इंटरैक्शन से उत्पन्न हो सकती हैं। सैटर्न के मून एनसेलाडस से निकलते पानी के गाइजर्स जब रिकॉर्ड हुए तो ऐसा लगा जैसे एलियन ओशन अपनी आवाजें भेज रहा हो। ये आवाजें इतनी अजीब और रहस्यमयी थीं कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। एनसेलाडस की ये आवाजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वहां सच में कोई जीवन हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाजें गाइजर्स के पानी और मून की सतह के बीच के इंटरैक्शन से उत्पन्न हो सकती है। नासा's आर्केड मिशन ने एक ऐसा मिस्टीरियस रोरिंग साउंड स्पेस में डिटेक्ट किया जो आज तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया। यह आवाज इतनी जोरदार और भयानक थी कि वैज्ञानिक भी इसे सुनकर चौंक गए। ये आवाजें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अंतरिक्ष में कितने अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाजें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के फ्लक्चुएशंस का नतीजा हो सकती हैं। कहां से आ रही है ये आवाज, कोई नहीं जानता। ये आवाजें इतनी रहस्यमयी और डरावनी हैं कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अंतरिक्ष में कितनी अनजानी और भयानक चीजें हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाजें डिस्टेंट गैलेक्सीज से आने वाले रेडियो वेव्स का नतीजा हो सकती हैं। रोजेटा स्पेसक्राफ्ट ने कॉमेट 67P से आती कंटिन्यूअस हमिंग साउंड रिकॉर्ड की। ये आवाज सुनने में ऐसी लगती है जैसे कोई रहस्यमयी गीत गा रहा हो। ये आवाजें इतनी अजीब और रहस्यमयी थीं कि वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमिंग साउंड कॉमेट की सतह पर होने वाले इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का नतीजा हो सकती है। साइंटिस्ट्स आज तक शॉक में हैं, एक कॉमेट क्यों हो रहा है। ये आवाजें हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि अंतरिक्ष में कितने अनसुलझे रहस्य छुपे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाजें कॉमेट की सतह पर होने वाले प्लाज्मा वेव्स का नतीजा हो सकती हैं। स्पेस को हम साइलेंट समझते हैं, एक ऐसा स्थान जहां कोई आवाज नहीं होती, पर इन आवाजों ने साबित कर दिया कि वहां भी अनजानी कहानियां गूंजती हैं। ये इकोज और विस्पर्स हमें बताते हैं कि स्पेस उतना खाली नहीं जितना हम सोचते हैं। इन साउंड्स ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यूनिवर्स में और कितने रहस्य छुपे हो सकते हैं। कौन सी साउंड आपको सबसे ज्यादा डरावनी लगी, कमेंट्स में बताओ। और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग स्पेस मिस्ट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। हर हफ्ते नई कहानियां और रहस्य आपके लिए। स्टे क्यूरियस, स्टे अमेज्ड। अब आइए इन साउंड्स के संभावित इंप्लीकेशंस पर विचार करें। क्या ये सिर्फ कॉस्मिक फिनोमेना है या कुछ और? ये साउंड्स हमें यूनिवर्स की डायनामिक्स के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। पहला सवाल यह है कि ये साउंड्स कहां से आ रही हैं? गैलेक्सी के भीतर के ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और पल्सर्स जैसी शक्तिशाली एंटिटीज इन साउंड्स को जेनरेट कर सकती है। लेकिन क्या ये सिग्नल्स हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन के संकेत दे सकते हैं? इमेजिन कीजिए अगर ये साउंड्स किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का कम्युनिकेशन मेथड हो। क्या हम अकेले हैं यूनिवर्स में, या कहीं और भी इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है जो हमें सिग्नल्स भेज रही है? इसके अलावा इन साउंड्स का साइंटिफिक रिसर्च में उपयोग हो सकता है। स्पेस के इन साउंड्स को एनालाइज करके हम ग्रेविटेशनल वेव्स और डार्क मैटर जैसी मिस्ट्रीज को अनरैवल कर सकते हैं। इन साउंड्स ने हमें यह दिखा दिया है कि यूनिवर्स कितना कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस है। जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतने ही नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नाइट स्काई को देखेंगे तो याद रखिए कि वहां सिर्फ तारों की चमक ही नहीं बल्कि अनगिनत साउंड्स और स्टोरीज भी छुपी हैं। स्टे क्यूरियस, स्टे अमेज्ड।